लाहौर में मानसून के पहले ही स्पेल ने बारिशों का 30 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। 9 घंटे तक लगातार 295 मिलीमीटर पानी बरसा। बेशतर छोटी बड़ी सड़कों और गलियों में दरिया और झीलों के मनाजिर। शहर के दरमियान से गुजरने वाली नहर का पानी बाहर आने से सैलाब आ गया। गुलबर्ग, समनाबाद, जौहर टाउन, गढ़ी शाहू, शालीमार, गुलशन रावी और इस्लामपुरा डूब गए। पानी घरों में दाखिल, अंडर पासेस भी भर गए। जनरल और गंगाराम अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स में भी पानी आ गया। सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक पर रिकॉर्ड हुई। महकमे मौसमियात की आज रात बारिशों के नए स्पेल की भी पेशगोई। लाहौर में रिकॉर्ड तोड़ बारिशों के दौरान छतें गिरने और करंट लगने से 7 अफराद जान से गए। लेस्को की तनसीबात गिरने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। सड़कों पर गाड़ियां फंस कर रह गईं। नदियों से गुजरती गाड़ियों के मालिकान हलकान। सरकारी अमला कई सड़कों से पानी निकालने में नाकाम। निगरान वज़ीर आला पंजाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। वास्ता को बारिश का अगला स्पेल शुरू होने से पहले सड़कों से पानी निकालने का हुक्म। लाहौर इंतजामिया ने बारिश में फंसे अफराद की मदद के लिए डॉल्फिन फोर्स को मैदान में उतार दिया। 50 रुकनी दस्ता बारिश में फंसी गाड़ियों के इंजन स्टार्ट करके देता रहा। कई शहरियों की सरकारी गाड़ियों में घर मुंतकली। निगरान वज़ीर खेल वहाब रियाज बरसाती पानी में डूबी सड़क देखकर हैरान। लॉन्ग बूट पहनकर पानी में उतरे। गाड़ी सड़क पर भगाई तो पानी उछलकर शहरियों पर गिराते रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर में बारिश के बाद की सूरत हाल देखकर बरहम। बिजली के तार टूटने के वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। निगरान हुकूमत को शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इमदादी टीमें भेजने की हिदायत। NDMA और वफाकी सूबाई इदारों को सुस्ती न दिखाने का हुक्म। लाहौर ही नहीं, पंजाब के दीगर शहरों में मूसलाधार बारिशों ने जल थल एक कर दिया। जहलम के नदी नालों में तोग़यानी। कसूर की गलियों और सड़कों पर हर तरफ दरिया का मंजर नजर आता रहा। शेखुपुरा, ननकाना साहब और गुजरावाला के नशीबी इलाके डूब गए। बलोचिस्तान में आज से मानसून बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तोग़यानी का अलर्ट जारी। तफरीही मकामात पर जाने पर पाबंदी आयद। कराची में दोपहर के वक्त बूंदाबांदी। हैदराबाद और अंदरूनी सिंध 7 और 8 जुलाई को बादल बरसने का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग के खदशात का इजहार। IMF प्रोग्राम के बाद पाकिस्तान के डिफॉल्ट का दूर दूर तक कोई खतरा नहीं। वज़ीर आज़म का मुआहिदे की पासदारी का वादा। CPEC के दुश्मन पाकिस्तान और खित्ते में तरक्की, अमन और खुशहाली के दुश्मन हैं। भारत को CPEC में रुकावट बनने की बजाय उससे फायदा उठाने का मशवरा दे दिया। इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे की 10वीं सालगिरह पर तकरीब में चीन को मुबारकबाद पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। सरमायाकारी से मुतालिक इक़दामात पर गौर। गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए काउंसिल के क़याम से सरमायाकारी में हाइल रुकावटें दूर होंगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का ज़राई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने का ऐलान। PTI हुकूमत पर CPEC मंसूबे को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम। इंतखाबात में बैक वक्त 2 से ज़ायद नशस्तों पर इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी की तैयारियां। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ ने बिल की मंजूरी दे दी। कमेटी ने बिल का मकसद दोबारा इलेक्शन के बायस कौमी खजाने को नुकसान से बचाना करार दे दिया। खालिद खुर्शीद की नाअहली के बाद वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का चुनाव न हो सका। सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के ज़ुबानी हुक्म पर शेड्यूल मुलतवी। अदालत ने कल नया शेड्यूल जारी करने की हिदायत कर दी। पुलिस ने असेंबली हॉल सील कर दिया। तहरीक इंसाफ में नए वज़ीर आला के इंतखाब पर बगावत। कई अरकान ने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया। वफाकी हुकूमत ने IG गिलगित बल्तिस्तान दार अली खान खटक को ओहदे से हटा दिया। अफजल महमूद बट नए IG तैनात। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन और पार्टी सदर अलीम खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मुस्तक़बिल के सियासी लाहे अमल पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से रवाबित की पेशरफ्त पर बातचीत। पार्टी मंशूर और रजिस्ट्रेशन समेत अहम मामलात पर हिकमत अमली तैयार। कायदीन का मुल्क को बहरानों से निकालने का आज़म। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने बरियत की दरखास्त दायर कर दी। नैब ने मन घड़त और झूठा रेफरेंस बनाया। तमाम असासी कानून के मुताबिक FBR और इलेक्शन कमीशन से डिक्लेयर शुदा हैं। दरखास्त में मौक़िफ़। गैर कानूनी भर्तियों, फंड्स में खुर्द-बुर्द और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम। साबिक डेप्यूटी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली, सूबाई वज़रा और MPAs के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सिंध असेंबली के अफसरान और मुलाजमीन को 9 बुनियादी तनख्वाहों के मसावी एजाजिया देने का इंकशाफ। 14 करोड़ 70 लाख रुपए बगैर कारकर्दगी के बतौर एजाजिया तकसीम किए गए। 12 करोड़ रुपए का खिलाफ ज़ाब्ता अलाउंस बांटा गया। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इंकशाफ। बलोचिस्तान के रवा माली साल के बजट में पैदावारी शुबे फिर नजरअंदाज। तमाम पैदावारी शुबों के लिए मजमूई तौर पर 17 अरब 79 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, जबकि महकमा मवासलात और तामीरात के लिए 59 अरब 73 करोड़ रुपए रखे गए। जिना हाउस लाहौर में जलाओ घेराव और तोड़फोड़ के मुकदमे में साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी का जिस्मानी रिमांड मंजूर। दोनों मुल्जमान 5 रोज के लिए पुलिस के हवाले।
तारीफ वो जो दुश्मन भी करे, बहादुरी ऐसी कि दुनिया याद रखे। कारगिल महाज के दौरान टाइगर हिल पर धरती के बेटे की धाड़ 24 साल बाद भी बरकरार। कैप्टन कर्नल शेर खान के यौम शहादत पर सर्विसेज चीफ का खिराज अकीदत। सवाबी में शेर खान के मजार पर दुआया तकरीब। पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। लाहौर हाईकोर्ट ने हेल्थ कार्ड पर सहूलतें खत्म करने का इकदाम मुअत्तल कर दिया। बहावलपुर बेंच का सेहत कार्ड के तहत 17 जुलाई तक तमाम सहूलतें बहाल करने का हुक्म। केस की मजीद समाअत के लिए हुकूमत पंजाब और महकमा सेहत समेत 15 महकमों को नोटिस। बिजली सार्फिन के लिए एक और बुरी खबर। मई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में कराची के लिए बिजली ₹1.44 और दीगर शहरों के लिए ₹1.90 फी यूनिट महंगी। इजाफी वसूलियां जुलाई के बिल्स में की जाएंगी। कराची में दूध फरोशों ने हुकूमत रेट को एक बार फिर चैलेंज कर दिया। 180 रुपए लीटर के सरकारी निर्ख तस्लीम करने से इनकार। शहर भर में दूध की 230 रुपए फी लीटर में फरोख्त। पेशावर में भी दूध और दही 30 रुपए महंगी होने पर शहरियों ने सर पकड़ लिए। और बढ़ा दिया, अभी पेट्रोल के पैसे बढ़ेंगे तो 10 और बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिक। पता तो उनको होता ना, आवाम को जो भुगत रहे हैं वो तो ठंडी ICU में बैठे हुए ऐलान कर दे ये भाव दो। ये सस्ता होना चाहिए। हुकूमत के से हमको एक चीज़ सस्ता मिलता है, हमको ये नहीं करना चाहिए हम उसको महंगा बेच दें। कराची के इलाके लियारी में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने बंदरगाह जाने वाली सड़क पर धरना देकर ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया। आसपास की सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम से अजियत। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग और लाठी चार्ज किया। कई अफराद जख्मी। कराची में मलीर के इलाके शीदी गोठ में डायरिया और हैजा बेकाबू। सैकड़ों मरीज अस्पतालों में जेरे इलाज। डॉक्टरों ने नदी के पानी का इस्तेमाल बीमारी की वजह करार दे दी। ऑनलाइन दोस्ती करके भारत जाने वाली खैरपुर की खातून मुसीबत में फंस गई। गैर कानूनी कयाम पर पुलिस ने 4 बच्चों समेत गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। सीमा के शौहर का बीवी को बरगला कर भारत ले जाने का इल्जाम। सऊदी अरब से वीडियो बयान में बच्चों को वापस लाने का मुतालबा कर दिया। इसराइल में मुलाजमत करने वाले 5 पाकिस्तानी मीरपुर खास से गिरफ्तार। मुल्जिमान तलाबीब में हेल्पर और कार धोने का काम किया करते थे। 4 से 7 साल तक तलाबीब में मुकीम रहे। मुल्जिमान एजेंट को 4 लाख रुपए देकर शेंजन वीजे पर उर्दुन एयरपोर्ट से इसराइल में दाखिल होते थे। वेस्टर्न यूनियन से पाकिस्तान पैसे भेजते रहे। इसराइली फौज 2 रोजा वहशियाना कार्रवाइयों में 12 फलस्तीनियों का खून बहाने के बाद जेनिन से वापस रवाना। 100 से ज्यादा फलस्तीनी गोलियों से छलनी हुए। करोड़ों डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। निहत्ते मुजाहिरीन की मज़ाहमत में एक इसराइली फौजी भी मारा गया। फलस्तीनियों ने इसराइली फौज की वापसी को मजलूमों की फतह करार दे दिया। चीन के जनूब मगरबी इलाकाजात में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। नदी नालों में तगयानी के दौरान हादसा में 15 अफराद जान से गए। हजारों अफराद की नाकाम नकानी। महकमे मौसमियात ने चीन के कई सूबों में सैलाब की वार्निंग जारी कर दी। नई टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की 1 दर्जे तनाजुली 6ठे नंबर पर आ गए। बॉलर्स में शाहीन शाफरीदी 1 दर्जे तरक्की करके 6ठे नंबर पर पहुंच गए। बैटिंग में न्यूजीलैंड के विलियमसन की पहली और बॉलर्स में भारतीय खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन का पहला नंबर। कौमी टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की शादी। ढोलकी की तकरीब में अजीज़ो अकारिब की शिरकत। निकाह की तकरीब कल होगी। कौमी टीम के खिलाड़ी भी शिरकत करेंगे।